ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल आज प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण करने, जायजा लेने किस तरह से शिविरों में ये आयोजित हो रहे हैं, ताबड़तोड़ निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और इसी कड़ी में जयपुर के शाहपुरा वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4 अलग अलग जिलों में किस तरह से ये अभियान चल रहा है, क्या वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ भी रहा है, आखिर क्या ज़मीनी हकीकत है, इसे जांचने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमान संभाली है। और वो आज का ये चौथा जिला है जहां वो पहुंचे हैं अभियान का जायजा लेने। उनका ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जयपुर के शाहपुरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और यहाँ जो शिविर लगा है शाहपुरा में प्रशासन गांव के संग, उसका वो जायजा लेंगे। देखेंगे किस तरह से अपने उद्देश्यों को ये शिविर डिलीवर कर रहा है या नहीं, कहीं कोई कमी बेशी तो नहीं है। अगर कमी बेशी है तो उसे दूर करने के दिशा निर्देश वो देंगे। लगातार हम इस बात को आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग ये 2 बेहद महत्वाकांक्षी अभियान है जो सरकार की ओर से चलाए गए हैं। लेकिन कई बार इस तरह के सरकार के जो अभियान होते हैं या जो महत्वाकांक्षा होती है उस पर ग्राउंड लेवल पर पलीता लग जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मैदान में उतरे हैं और इस अभियान का जायजा ले रहे हैं, ऐसे में वो ये भी जांचेंगे कि विपक्ष जो इस अभियान को लेकर कह रहा है कि वो अपने उद्देश्यों को डिलीवर नहीं कर पा रहा है, उसकी कितनी सच्चाई है। और अगर उसमें सच्चाई है तो मुख्यमंत्री के दौरों से अब इन शिविरों की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। अब वो फंक्शन करेंगी। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ हैं। बाबूलाल, क्या तस्वीर है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है करीरी गांव में। कुछ ही लम्हों में सीएम गहलोत हेलीकॉप्टर से बाहर निकलेंगे और सीएम गहलोत से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हैं। प्रशासन गांव के संग जो अभियान है उसका फीडबैक सीएम यहां पर लेंगे और जो अधिकारी हैं उनसे जो है चर्चा करेंगे, जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और आम जनता से संवाद करेंगे कि आखिर ये जो अभियान चल रहा है इसका कितना फ़ायदा लोगों को मिला है। तमाम महकमों के अधिकारी जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और जनता को राहत देने के लिए यहाँ सारे महकमों के जो है अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे साथ में अरोड़ा साहब है जो कि जयपुर डिस्कॉम के एमडी हैं। अरोड़ा साहब, किस तरह से आप राहत देने की कोशिश कर रहे हैं उपभोक्ताओं को? मुख्यमंत्री जी की जो भी अनुरूप की भावना है कि भाई प्रशासन गाँव और शहरों की तरफ कैंप में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, तो हमारे जो योजना है किसान मित्र ऊर्जा योजना जो मुख्यमंत्री ने चलाई हुई है किसानों के लिए कि भाई उनको टैरिफ अनुदान के अलावा 1000 रुपये मिलेगा, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। और VCR से छूट से कई संबंधित प्रकरण हैं। तो तमाम जैसे एनर्जी के जो अधिकारी थे वो थे। आप देखिएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में PCC के चीफ गोविंद डोटासरा पहुंचे हैं, साथ में राजेंद्र यादव जो कि राज्य मंत्री हैं, सुभाष गर्ग वो भी साथ में, और आलोक बेनीवाल इस इलाके से विधायक हैं, निर्दलीय जीते थे और सरकार को समर्थन कर रहे हैं। आम जनता जो है मुख्यमंत्री गहलोत के जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगा रही है। सीधी आत्मीयता से इस वक्त जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं सब लोगों से। और देखिए उनका जो अभिवादन का तरीका होता है, सूत की माला जो है उनको ग्रामीणों ने पहनाई तो उन्होंने उनके गले में माला पहना दी। ये सीधा जो जुड़ाव है आम जनता से उनके प्रति, तो ये जो है अशोक गहलोत को दूसरे नेताओं से कुछ अलग बनाता है। और देखिए किस तरह से उनका ये जो संवाद का जो तरीका है वो सीधा कनेक्ट करता है। उनका जो डायलॉग है वो सबसे अलग है। और मुख्यमंत्री जी आज पूरे प्रदेश का दौरा करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हुआ। बहुत शानदार दौरा हो रहा है, सब जगह उत्साह है लोगों में, बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं और उनके काम भी हो रहे हैं। रात खूब मिल रही जनता को, इसलिए मैं देखता हूँ कि ये अभियान की सक्सेस से लोगों को एक्स्ट्रा राहत मिलती है, फर्क पड़ रही है। तो सीएम गहलोत ने आम जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पहुंच गए सीएम गहलोत अभी करीरी गांव में और अब सीधे मंच पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। दिन भर बड़ा ही व्यस्त कार्यक्रम था, कई जिलों का दौरा करके वो लौटे हैं और यहाँ पर सीधे सीएम गहलोत, ये उत्साह, ये जुनून, PCC चीफ गोविंद डोटासरा, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग और ये पहुंचे हैं और
और अब आम जनता से सीधे मुखातिब जो योजनाएं हैं उनका यहाँ पर एक तरह से डिस्प्ले किया गया है। मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं जिनको सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जो फ्लेक्सिब योजना है सरकार की, चाहे मुख्यमंत्री पेंशन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना हो, चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, और गरीबों को सस्ती दर पर जो अनाज मुहैया कराया जाता है वो चाहे स्कीम हो। बड़ी संख्या में लोग आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के लिए, और ये जो अभियान है ये आम जनता को सीधे कनेक्ट करता है। आम जनता को किस तरह से राहत दी जाए, छोटे छोटे कामों को लेकर सरकार को, यानी आम जनता को जिला मुख्यालयों तक नहीं जाना पड़े, तो उनके गांव में तमाम महकमों के अधिकारी आते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं, और जो काम हो सकते हैं मौके पर ही वो काम करते हैं। चाहे पट्टों का मामला हो, चाहे पेंशन की स्कीम हो, इस तरह की कोई 20-25 योजनाएं ऐसी है जिनसे आम जनता को राहत देने के लिए इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में इस वक्त सरकार जो है खुद जाकर के मौके पर देखती है, और स्वागत सत्कार के लिए मैं तो सबसे पहले आज आप देख सकते हैं सीएम जब सुबह से दौरे कर रहे हैं तो उसके बाद में तमाम जो चीजें हैं इनकी हरकत में आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मशीनरी जो है वो काम में जुट जाती है, और सबके सब जो अधिकारी हैं वो सीएम के सामने अपनी बात कहते हैं कि ये दिक्कतें आ रही इस अभियान में, ये जो और सुधार की गुंजाइश है। तो आप देखिएगा ये मंच का नज़ारा जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, और दोनों तरफ दोनों मंत्री उनके अब सीधे आलोक बेनीवाल जो हैं वो विधायक महोदय उनका स्वागत करेंगे, और साफा पहनाते हुए आलोक बेनीवाल कर रहे हैं। माननीय विधायक महोदय आलोक बेनीवाल कमला बेनीवाल के बेटे हैं, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस की नेता हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं, उप मुख्यमंत्री रही है, और इस इलाके की उन्होंने कई बार नुमाइंदगी करी है शाहपुरा की। और पिछली बार आलोक बेनीवाल को टिकट मिला नहीं था, और उसके बाद में वो निर्दलीय मैदान में उतरे थे और चुनाव जीत गए थे। सीधा निवेदन करना चाहूंगा हमारे स्थानीय विधायक को कि वे स्वागत भाषण के लिए पधारे। माननीय आलोक जी बेनीवाल। एक खास बात है, मैं बाबूलाल यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आपने भी देखा होगा कई जिलों में इस अभियान को लेकर प्रभारी बनाए गए हैं, मंत्री बनाए गए हैं, दिग्गज कांग्रेसी चेहरों को वहां का प्रभार दिया गया है, जो यहाँ वहां शिविर में पहुंचकर वहां का जायजा भी लेते हैं, निरीक्षण भी करते रहते हैं, और वहां पर लोगों को पट्टे बांटते भी हमने कई बार देखा इस तरह के अभियानों में उन दिग्गज कांग्रेसी चेहरों को। लेकिन इन तमाम कवायदों के बावजूद विपक्ष को ये कहने का मौका मिल रहा है कि ये अभियान अपने उद्देश्य को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री निकले हैं और इन शिविरों का जायजा ले रहे हैं, जाहिर तौर पर उन्होंने जमीनी हकीकत जानी होगी। क्या वो गदगद नजर आ रहे हैं? उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये जो अभियान है वो दरअसल उतने ही लेवल पर डिलीवर कर रहा है जितने लेवल पर सरकार चाहती है, कांग्रेस चाहती है? जी देखिए, मुख्यमंत्री जमीनी हालात जानने के लिए दौरा कर रहे हैं, लेकिन जनता का रेस्पॉन्स गजब का है। जहां पर मैं हूँ एक छोटा सा गांव है, लेकिन कम से कम भी मुख्यमंत्री को सुनने के लिए 8-10 हजार लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना ये साबित करता है कि सरकार की योजनाओं का जनता में कहीं न कहीं भरोसा है, और उनको लगता है कि वो शिविर में जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो ये जो नजारे हैं वो बताते हैं कि आस्था कम नहीं है मुख्यमंत्री गहलोत में, क्योंकि वो प्रोपर जो है माने जाते हैं। गरीबों के प्रति जो उनका समर्पण भाव है वो उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। उनके कल्याण की योजनाएं जो है वो उन्होंने स्टार्ट करी हुई है, तो उसका असर जमीन पर है। अगर असर नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते, यानी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। और अब जो है गोविंद सिंह डोटासरा खड़े हो रहे, शायद ये अपने मन की बात कहेंगे, और थोड़ा उत्साह है, जोश है। और ये आप एक बार क्राउड देखिएगा, मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार भीड़ दिखाएं कि कितने लोग हैं, यानी कि तिल रखने की जगह नहीं है। इतना बड़ा हुजूम यहाँ पर है, जहाँ तक निगाह जा रही है आप देख सकते हैं। सब इतने लोग यहाँ पर है, पंडाल छोटा पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि सरकार ने जो योजनाएं शुरू करी है उसके प्रति जनता में एक आकर्षण है। जनता को लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
किसी स्कीम को लॉन्च किया, किसी अभियान की शुरुआत करी है, तो फिर उसका जो है असर जरूर होगा, फायदा जरूर मिलेगा। और इसलिए लोग आए हैं, खींचे चले आए हैं, मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आए हैं और किस तरह से उनको फायदा मिल सकता है वो फायदा उठाने के लिए भी आए हैं, क्योंकि तमाम महकमों के आला अफसर इन अभियानों में शिरकत करते हैं। एक जो व्यक्ति होता है वो अपनी फरियाद लेकर उनके पास में जाता है और उसका जब तक काम नहीं हो तब तक वो आदमी वहां से नहीं जाता है। तो मुख्यमंत्री के दौरे शुरू करने के बाद इन अभियानों में काम भी होना शुरू हो गए हैं। पहले हो सकता है कि विपक्ष को मौका मिलता होगा, वो भी अपने कमियां गिनाते होंगे, क्योंकि विपक्ष जो अपोजिशन है उसका काम होता है कि सरकार की वो आंख खोले जहां भी कहीं लेकिन है, जहां भी कहीं दिक्कतें हैं, तो जहां भी जनता को राहत नहीं मिल पा रही हो तो वो सरकार तक पहुंचाए। ठीक है, ये बाबूलाल बने रहे हमारे साथ। तो लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। फिलहाल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर संबोधन करेंगे। जिलाध्यक्ष और मेरे साथी मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी यादव साहब, आपके लाडले विधायक आलोक बेनीवाल जी, पूर्व विधायक रामचंद्र सरादना जी, सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, जिला प्रशासन, कैंप के अंदर जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल जब हम मुरैना से आ रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि जो प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग जो अभियान चल रहे हैं, इनका हकीकत में लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, कैसा काम चल रहा है, लोगों में कितना उत्साह है, अधिकारी किस मुस्तैदी के साथ में काम कर रहे हैं, इस बात का हम लोग चल करके मूल्यांकन करें, चल करके निरीक्षण करें, तब जाके हकीकत का पता चलेगा। और 6 बजे कार्यक्रम बना और हम सब आपके बीच में आ गए। आपने इतनी संख्या में पधार करके जो आशीर्वाद दिया है, हम सब आपके धन्यवाद के, इसके स्वागत के कायल हैं, आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। 3 साल पहले आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। जो वादे सरकार बनने से पहले किए गए वो 72% से ज्यादा वादे सरकार ने पूरे किए। कोरोना आया, शानदार व्यवस्थाएं की, 400 से ज्यादा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के लोगों को स्वस्थ रखने का काम किया। कहीं भी किसी भी व्यक्ति की कोई भी परेशानी हुई, उसको चाहे विदेश के डॉक्टरों से बात करनी पड़े, चाहे केंद्र सरकार में मंत्री समूह भेजना पड़े, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखनी पड़े, बात करनी पड़े, लेकिन किसी भी कोई चीज की कमी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं आने दी। जब दूसरी वेव कोरोना की आई तो लोगों को ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, लेकिन राजस्थान में आपके नेतृत्व में बहुत शानदार व्यवस्थाएं हुई। पूरे हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री तक ने हमारे राजस्थान के कोरोना मैनेजमेंट को सराहा। मैं समझता हूं कि जो पिछला बजट आपने दिया वो आज तक के किसी हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में इस प्रकार का शानदार बजट नहीं दिया। इतनी कोरोना की दिक्कत होते हुए, हमारी इनकम कम होते हुए, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग नहीं मिलते हुए भी ऐतिहासिक बजट दिया गया। और बजट ही नहीं दिया गया बल्कि उसको धरातल पे उतारने का काम मुख्यमंत्री महोदय आपने जो किया है, ये वही उत्साह है इन लोगों का कि वास्तव में इतना शानदार बजट आपने दिया और उसको धरातल पे उतारा। पहली बार अगर कोई किसान के हित में बात कर रहा है तो वो अशोक गहलोत जी हैं। आपने देखा सबसे पहले किसान का कर्जा माफ किया और कोऑपरेटिव बैंक के साथ साथ नेशनलाइज्ड बैंकों का कर्जा कैसे माफ हो, इसके लिए केंद्र की सरकार को और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि आप रिजर्व बैंक से बात कीजिए और हमारे हिस्से का पैसा किसान का राजस्थान सरकार देने के लिए तैयार है। हम किसान की संपूर्ण कर्ज माफी चाहते हैं, लेकिन आज तक दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री का जवाब नहीं है। पहली बार किसान का अलग से कृषि का बजट होगा, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां पर बजट में घोषणा की। पहली बार 12,000 रुपए
कृषि कनेक्शन जिस किसान के है उसके 12 महीने में 12,000 रुपए माफ करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 5 लाख रुपए तक का सबका बीमा, सबको, पूरे परिवार को, कोई भी अगर बीमारी होगी, खर्चा होगा तो वो पूरा का पूरा सरकार वहन करेगी। यहां तक कि कोई इनकम टैक्स पेई है और वो सरकारी नौकरी में है तो वैसे ही उसको मिल रहा है, सरकारी नौकरी में नहीं है तो इनकम टैक्स पेई है तो वो भी 1700 रुपए एक साल के दे करके 5 लाख रुपए तक का अपने परिवार का बीमा करा सकता है। और उसमें 850 रुपए हमारी सरकार देगी। ये हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि 850 रुपए देते ही एक बड़े से बड़ा व्यापारी, बड़े से बड़ा आदमी जो इनकम टैक्स पे ही है लाखों रुपए दे रहा है, उसका भी 5 लाख रुपए तक का सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में बीमा हो गया। मैं समझता हूं इतना शानदार बजट आपने दिया। अब गांव में जाकर के जिनके आशीर्वाद से हमें सरकार बनाने का मौका मिला है, चाहे वो वार्ड के लोग शहर में रह रहे हो, चाहे गांव में रह रहे हो, उनके बीच में जाकर के पूरा प्रशासन जाए। आप मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम जिलों में मैं जाऊंगा और देखूंगा कि मुझे जिसने आशीर्वाद देकर के मुझे सरकार बनाई उसके काम कोई भी रुकने नहीं चाहिए, होने वाला काम होना चाहिए। भर्तियां निकल रही है दुनिया भर की, आपने देखा आरएएस की भर्ती कल ही हुई है, पटवारी की भर्ती हुई है, 31,000 टीचर की भर्ती हो गई, कंप्यूटरों की भर्ती, सेकंड ग्रेड की भर्ती, व्याख्याता की भर्ती, लाइब्रेरियन की भर्ती। आप देखिए 29,000 इसी महीने में, एक महीने के अंदर अंदर भर्तियां निकल रही हैं। जो वेटिंग में लोग थे, मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला के कहा कि आपके शिक्षा विभाग में जितने भी वेटिंग के कारण से जो लोग बाग कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में है, उन भर्तियों को निकालिए और इन बेरोजगार युवकों को नौकरी दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा इनको ये लग सके कि हमारी सरकार, हमने सरकार बनाई है। और इसके उल्टे केंद्र में मोदी जी की सरकार 10 महीने से किसान को आंसू रुला रही है, उसके आंखों में पानी आया हुआ है। वो ये कह रहा है हमने क्या अन्याय कर दिया, हमने वोट दिए थे आपको और आपने हमारे 3 काले कानून ला दिए जो हमने चाहे नहीं। वो ये कह रहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार, नौकरियां देने का वादा आपने 1 साल में किया था, 7 साल 8 साल हो गए, कहां गए 15 लाख के रोजगार। मैं समझता हूं 15 लाख लोगों को रोजगार, 2 करोड़ के यानी 7 में 15 करोड़ लोगों को रोजगार। अरे कोरोना में नौकरियां छिन गई, उनको कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हो, किसान परेशान हो रहे हैं और एक तरफ जासूसी कराने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी आपको पूरी बात बताएंगे, समय का अभाव है, हेलीकॉप्टर का यहां से उड़ने का और वहां पहुंचने का अपना समय है, इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप भरपूर इसका लाभ उठाइए। कैंपों का जो भी आपकी समस्याएं हैं सरकार तक बताइए, जिला कलेक्टर को बताइए, जनप्रतिनिधि को बताइए। हम सब मिलकर के सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में आपका काम करेंगे। आपके लिए जो योजनाएं सरकार दे रही है उसका ज्यादा से ज्यादा आपको कैसे लाभ मिले ये सुनिश्चित करेंगे। आप सब पधारे, स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, हमारे वरिष्ठ साथी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक भाई रामचंद्र साधना जी, आपके लोकप्रिय विधायक आलोक बेनीवाल जी, उप जिला प्रमुख मोहन नागर जी, प्रधान साहिबा शाहपुरा श्रीमती मंजू शर्मा जी, बंशीधर सैनी साहब चेयरमैन नगर पालिका शाहपुरा, तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, इस करीरी गांव में आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और जो उत्साह मैं देख रहा हूँ आप में, तो कल शाम को 6-7 बजे इतला करी आलोक को और इतने कम समय के अंदर आप सबका यहाँ पधारना ये इस बात का प्रतीक है कि आप सबका आशीर्वाद,
आपका सहयोग, आपका समर्थन हम सबके साथ में है, इसलिए आप लोगों ने इस मीटिंग को कामयाब बनाया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कैंप बड़े महत्वपूर्ण है। प्रशासन गाँव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ का मायने है कि सरकार आपके द्वारा आके बैठेगी, गाँव में बैठेगी और आपके जितने नामांतरण के हैं, बंटवारे के हैं, जो भी काम गांव में 21 विभाग के काम एक साथ अधिकारियों में बैठाया गया है। और कलेक्टर है, एडीएम साहब है, बीडीओ है, पटवारी, ग्राम सेवक और अन्य अधिकारी जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के, वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिससे कि आपके जो आपको बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं दफ्तरों में, उस पर कमी आ सके, ये सोच करके कैंप लगाए गए। और अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है जिलों से, बहुत ही शानदार आ रही है। किस प्रकार से हर विभाग अपनी ड्यूटी निभा रहा है और निभाने भी चाहिए। हम जितने भी लोग हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, और चाहे आपके आशीर्वाद से हम एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सभी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जनता के सेवक होते हैं, वो हमारी पहचान होती है। पहला धर्म हमारा है जनता की सेवा करना, उनके सुख दुख में भागीदार बनना, उनकी परेशानियाँ समाप्त करना और चौमुखी विकास हो प्रदेश का, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, किस प्रकार हम राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार रोजगार दे सकते हैं बच्चों को। जो भी अध्यक्ष ने बताया आपको, 1 लाख लोगों को अभी तक लगभग मिल चुकी नौकरियाँ, 70,000 नौकरियाँ अभी चल रही है, पाइपलाइन में है। और ये हमारा प्रयास है किस प्रकार से सब वर्गों का ध्यान रखें। किसानों के लिए हमने, ये कोई कम बात नहीं है, अभी मैंने बजट पेश किया कोरोना के बावजूद भी, मैंने कहा किसानों के लिए अगली बार अलग बजट पेश किया जाएगा, अलग बजट पेश किया। और मैं भी कहना चाहता हूँ आपको, मेरी घोषणा के बाद में शायद तमिलनाडु सरकार ने अलग बजट पेश कर भी दिया है। इसके मायने है कि हमने जो निर्णय किया था उसमें कहीं हो सकता हमारे बीजेपी के साथी वो आलोचना करे, पता नहीं क्या कह दे, वो आप जानते हो, रोज उनके स्टेटमेंट आते रहते हैं और क्या क्या तुकबंदियाँ करते हैं, बिना तथ्यों के आरोप लगाते रहते हैं और मीडिया वाले छापते रहते हैं उनको स्पेस देने के लिए, क्योंकि मोदी जी का बहुत बड़ा दबाव है देश के अंदर। पूरे देश के मीडिया पे इतना भयंकर दबाव है मोदी जी का और भारत सरकार का, जितने कैमरे वाले आपको दिख रहे हैं, ये खाली मेहनत करते, बेचारे मेहनत करते हैं। जरूरी कि ये मालिक इसको देंगे ही देंगे, हमें दिखाएंगे जरूरी नहीं है। दिखाएंगे थोड़ा बहुत दिखाएंगे। और ये फर्स्ट इंडिया है या लोकल जो मीडिया वाले हैं, ये तो ज़्यादा दिखा देंगे, पर दिल्ली का मीडिया जो है पूरा कंट्रोल है मोदी जी की। इसलिए हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोग समझाने के लिए, क्योंकि इसकी में बन के आती है, दिल्ली से भी आती है, पैसा आता हमारा होता है, पर कभी नाम नहीं लगे राजस्थान। कोरोना के अंदर हमने गजब का काम किया देश के अंदर, पूरे देश में तारीफ हुई राजस्थान की। बिरला मॉडल देश में नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों में पहुंच गया। इस प्रकार से कोरोना की लड़ी लड़ी जाएगी। आज भी दुनिया के मुल्क वही जो बिरला में हमने एक्शन किए थे पहला केस आने पर, वही कार्रवाई पूरी दुनिया कर रही है आज। इस प्रकार की शानदार हमारे कार्रवाई हुई और वही मॉडल राजस्थान बन गया, वही मॉडल देश में बना है, वही मॉडल दुनिया में बना है। और हमने कोई कमी नहीं रखी। हमने कहा चाहे बजट पूरा खर्च करना पड़े मुझे मंजूर होगा, पर एक आदमी मरना नहीं चाहिए राजस्थान के अंदर ही, मैंने कहा।
उसी रूप में मैंने ऑक्सीजन का हाहाकार मर गई। दिल्ली राजधानी में बेड नहीं मिल रहा था किसी को, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। दिल्ली में तो एक तो 26 लोग मर गए अस्पताल में, ऑक्सीजन खत्म हो गई, वहाँ पहुँच नहीं पाए, वहाँ कर्नाटक में मर गए लोग। हमने प्रधानमंत्री से बातचीत करी, गृह मंत्री से मैंने बात करी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, सिक्योरिटी एडवाइजर है मिस्टर अजीत डोवाल, उनसे मैंने बात करी, कोई कमी रखी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री से बात करी और 3 मंत्रियों को, शांति धारीवाल जी को, हमारे वरिष्ठ नेता हैं बीडी कल्ला साहब को, और रघु शर्मा जी को जो स्वास्थ्य मंत्री, तीनों को भेजा मैं दिल्ली, और सब मंत्रियों को उनको टाइम देना ही पड़ा। ऐसा माहौल बना दिया हम लोगों ने, इतना दबाव बना जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिले, दवाई की कमी होगी वो रेमडेसिविर दवाई मिले। और आपको मालूम होना चाहिए 40,000 रुपये के इंजेक्शन थे, वो हमने फ्री लगाए हैं लोगों को बचाने के लिए राजस्थान में। अब भी हमने 5 लाख तक का आपका बीमा कर दिया, कैशलेस, मतलब 1 रुपये ना देना ना लेना है। आप जाओ अस्पताल के अंदर, चाहे सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपको भर्ती होने वालों के लिए वो स्कीम है। आप भर्ती होंगे, इलाज होगा आपका पूरा फ्री के अंदर, ऑपरेशन होगा 1 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, कितने बिल बने, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ये स्कीम लागू हो चुकी राजस्थान के अंदर और पूरे राजस्थान वासियों को बीमा हो गया है। अब कोई अगर गफलत में फॉर्म नहीं भरे, वो जन आधार का अलग बात है, वो बर्बादी नहीं, कैंपों के अंदर भरे जाएंगे, वो फॉर्म भरे जाएंगे। इस प्रकार से हमने, अभी मैं नागौर गया, अध्यक्ष जी मेरे साथ थे, गोविंद जी, 2 पेशेंट वहाँ 2.5 लाख 3 लाख का खर्चा हुआ उनका, सीके बिरला हॉस्पिटल के अंदर। इतने खुश थे बेचारे वो, वहाँ के अधिकारियों ने मिलाया हमें उन दोनों से, अभी तो कोई इलाज करवा के आए हैं चिरंजी योजना से, 1 रुपया खर्च हुआ। मैंने खुद अपना इलाज करवाया, आपको मालूम है कोरोना पहले हो गया था। और एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ, कोरोना हुआ है गांव के अंदर भी, उसका विशेष ध्यान रखो, उसको खुद को कहो तुम ध्यान रखो अपना। पूरे देश में दुनिया में पोस्ट कोविड, मतलब जिसको कोरोना हो जाता है उसके बाद में उसके शरीर में बीमारी 30-40% लोगों को होता है, चाहे वो हार्ट की हो जैसे मेरे को हो गया, किसी लकवा मार जाता है, कि शुगर बढ़ जाती शुगर बढ़ जाती है, कि किडनी खराब हो जाती है, कोई न कोई बीमारी उसको हो सकती है। कहने का मतलब ये है, ये बहुत खतरनाक बीमारी थी और दूसरी लहर में बीमारी आई, वो बहुत बड़ी खतरनाक थी। 3-4 दिन में ही लंग्स में पहुंच जाता वो कोरोना, फिर अस्पताल भर्ती करो, हाई ऑक्सीजन पे लो, वेंटिलेटर लगाओ, और बचने की बहुत कम उम्मीद होती थी। इस प्रकार हजारों लोग मारे गए थे इसके अंदर, 3-4 लाख तो मर गए, जो आंकड़े हो सके ज़्यादा लोग मरे हों। जगह गंगा किनारे, गंगा के अंदर लाते हैं तैरते देखिए हम लोगों ने। तो कहने का मतलब है कि कोरोना का भी हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा। अभी जो नई योजना 5 लाख वाले आई है, पूरे प्रदेशवासियों को ध्यान रख रहे हैं। हमारा थीम है निरोगी राजस्थान। हम अभी इसके बाद में हम कोई बैठने वाले नहीं, पहला सुख निरोगी काला, पहला सुख है दुनिया में वो है खुद का खुद स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य ठीक रहे आपका, बीमार नहीं पड़ो, इससे बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता। ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग आगे, ये तो सदियों सुनते आ रहे होंगे, पहला सुख निरोगी काला। तो हम लोगों ने निरोगी राजस्थान का नारा दिया हुआ हमारे पास, तो कोरोना आ गया इसलिए रुक गए उसमें, अब वापस में काम शुरू कर। तीसरी लहर आने की संभावना लोग बताते रहते कई बार। अब लंदन जैसे में, अमेरिका में, रशिया में बेड नहीं मिल रहा है मरीजों को, लोग मर रहे हैं। नया तरह का एक और कोरोना आ गया है पहले ही, पता नहीं वो कह रहे हैं पहुंच सकता नहीं पहुंच सकता, भगवान जाने, किसी को नहीं मालूम। हमने तैयारी कर रखी है कि कैसी स्थिति होगी। हमने अभी पहले 250 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिए हमारे पास में, अब हमने प्लांट लगा करके
1000 मेट्रिक टन तो ऑक्सीजन हमारी यहाँ खुद बनेगी, ये हमने व्यवस्था कर दी है। प्लांट लग गए, राजस्थान भर के उद्घाटन भी मैंने कर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तैयारी पूरी कर रखी है, कैसी स्थिति बनेगी। आपसे मैं अपील नहीं करूँगा कि अभी तक भी आप मास्क लगाने का थोड़ा रखो हैबिट में। मास्क से बहुत बचाव होता है, मास्क से आपका अन्य बीमारियों का बचाव भी होता है। पूरे देश के अंदर जो आंकड़ा आए हैं, मास्क लगाना पड़े मजबूरी में, उसका फायदा ये हो गया तो पहले जो अस्थमा होता था लोगों को वो कम हो गया, पर टीबी के लोग होते थे वो कम हो गए। मास्क लगाने का इतना बड़ा फायदा होता है। तो मैं आपको कहने को बहुत सारी बातें हैं। अलग बजट पेश करना मैंने बता दिया आपको। अलग कंपनी में आ रहे हैं बिजली की भी, जिससे कि बिजली के लिए आपको तकलीफ नहीं हो। रात को बिजली सप्लाई होती है तो सर्दी में बहुत तकलीफ पाता किसान। हमने काफ़ी जिलों में दिन को बिजली कर दी है। बाकी हमारा काम चल रहा, हम चाहेंगे 2 साल के अंदर सभी किसानों को दिन में बिजली सप्लाई हो, रात को जागना नहीं पड़े। ये हमने इस प्रकार से जो फैसले हमने किए हैं, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि पेंशन में बढ़ा दी, सरकार बनती बुजुर्गों की, विधवाओं की 500 750 750 कर दिया। अब ये कर दिया कि उम्र बढ़े वैसे अपना पेंशन बढ़ती जाए, बजाय इसलिए बार बार जाके अप्लाई करो, वो नौबत नहीं आए। अच्छी सड़कें बन रही राजस्थान में। और जो आलोक बेनीवाल मुझे कहता है, मैंने कभी इसको मना नहीं किया काम का, जो कहा मैंने काम किया। 5 करोड़ की सड़कें आपको दी है एमएलए को मैंने, बिना भेदभाव के, चाहे वो कांग्रेस का या बीजेपी का है, कोई है 5 करोड़ दे दिया उनको खुद को डिस्क्रिप्शन फंड पर। 2 करोड़ था, 2 लाख से सीधा ये अध्यक्ष बैठे हुए हैं, सबने मेरी घेराबंदी कर दी और 5 करोड़ का फंड ले लिया एमएलए ने अपने विकास के लिए क्षेत्र में। वो 5 करोड़ अलग और 5 करोड़ की सड़कें अलग मैंने दे दी इनको 2। और नंबर 3 नगर पालिका जहाँ है तो शहरों में 10 किलोमीटर सड़कें, वहाँ नगर परिषद में 20, नगर निगम में 30 किलोमीटर सड़कें सरकार बनाएगी। वहाँ पर नगर पालिका का पैसा नहीं लगेगा, उनके पास पैसा होता भी नहीं है, बहुत हालत खराब होती है। वो भी हमने कर दिया। कहने का मतलब सड़कें अच्छी बन रही राजस्थान के अंदर। घर घर जल पहुँचाने की, नल पहुँचाने की योजना बनी है केंद्र की। 50% हिस्सा हम दे रहे हैं वहाँ पर, तो हर घर में नल पहुँचे। पानी की समस्या आपके यहाँ मुझे मालूम है। इस सतह का मैंने कहा है कि पानी सवाई माधोपुर दोसा होता हुआ अलवर जाएगा, इधर आएगा, बहुत टाइम लगेगा। एक स्कीम जो पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी पूरे राजस्थान की, ईस्टर्न कैनाल योजना, और प्रधानमंत्री आए थे जयपुर जब उन्होंने घोषणा की थी इसको हम राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे, मोदी जी ने। अब मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। आपने अजमेर में और जयपुर 2 बार घोषणा कर दी उसकी। आप जब मीटिंग में आए जयपुर, उसके पहले वसुंधरा जी ने आपको लिख के भेज दिया दिल्ली के अंदर योजना के बारे में। एक कायदा होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, पूछता है वहाँ चीफ मिनिस्टर को, भाई आपके वहाँ क्या मांग रहेगी। वो मांग पहले हो चुकी थी सरकार की, उसके आधार पर वहाँ सर्वे करवा दिया, आगे घोषणा कर दी। अब वो अभी तो घोषणा करनी है। राष्ट्रीय परियोजना का मतलब है भारत सरकार खर्चा उठाए मैक्सिमम उसका। राज्यों को इतना पैसा नहीं होता है, कोई 40, 50, 60 हज़ार करोड़ रुपये एक साथ लगा दे। वो योजना हम लोगों ने काम शुरू हालांकि कर दिया हमने, फिर भी क्योंकि देरी करने का क्या फायदा। नवनेरा बांध बन रहा है, उस योजना का पार्ट है वो, पूरी राजस्थान कैनाल योजना का पार्ट है। वो काम चल रहा कोटा के अंदर, परंतु आखिर में तो भारत सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। मोदी जी को मैंने पत्र लिखा है, कभी उनसे मिलना होगा। मैं सबसे पहले कोई मांग करूंगा तो वो करूंगा पूरी राजस्थान की, जिसमें जयपुर भी आता जिला, 13 जिले की मांग, क्या टोंक हो, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, 13 जिले उसके अंदर, अजमेर तक है।
उन सबका फायदा मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान मिला के पानी आएगा। और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में एमओयू हो चुका था, पहले मीटिंग में तय हो चुका है। उसके बावजूद भारत सरकार सहयोग नहीं कर पा रही है इसके अंदर। उनके मंत्री जो केंद्रीय मंत्री बन गए हमारे जोधपुर के हैं, वो उनको चाहिए था आगे बढ़ के वो इमदाद करते राजस्थान की। वो केंद्रीय मंत्री है राजस्थान के, जोधपुर जिले के एमपी हैं, उनको तो उल्टा पहल करनी चाहिए। अगर मैं मेरे मंत्री रहते हुए इतना बड़ा काम कर दूंगा, मेरा नाम हो जाएगा तेरे जिले के अंदर। पर वो तो उल्टा बचाव करे प्रधानमंत्री जी का, कहने नहीं कोई वादा नहीं है। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? उनको चाहिए कि वो अभी भी मौका है, हम छोड़ने वाले नहीं है भारत सरकार को। रिफाइनरी के लिए मैंने छोड़ा नहीं था इनको, रिफाइनरी में ये बदल गए थे। बाड़मेर पटना रिफाइनरी आ रही है, 40,000 था, वो 70,000 करोड़ की योजना बनती है। बताइए आप, 5 साल पिछली सरकार ने उसको रोक दिया था, 5 साल। और ये पूरी राजस्थान के 13 जिले की योजना पानी की है, इसमें भी ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। जितना डिले होता, लेट होता दाम बढ़ जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी, आपको मालूम है कॉस्ट बढ़ जाती है। अब 40,000 से मैंने सुना है वो रिफाइनरी 70,000 करोड़ में बनेगी राजस्थान में। बताइए आप, क्योंकि 5 साल तक उस सरकार ने दबाए रखा है। वो तो मैं पीछे पड़ा रहा, आखिर में प्रधानमंत्री को वापस आना पड़ा वहां पर कि मैं काम प्रारंभ करने के अवसर पर आया हूं, जबकि उसका शिलान्यास पहले मैं करवा चुका था। विजय मौर्य थे केंद्रीय मंत्री, उनसे सोनिया गांधी खुद वहां पर आई थी, शिलान्यास हो चुका था उसका। अरे रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, हजारों बच्चों को, राजस्थान भर के बच्चों को नौकरी मिलेगी, काम धंधे शुरू होंगे। प्लास्टिक आधारित कई तरह के काम होते हैं उसके अंदर। पूरा 200 किलोमीटर में वहां पर इंडस्ट्री लगती है। अब इनको कौन समझा रहे? इसलिए मैंने खूब लड़ी उस वक्त में भी, पानी की लड़ी हम लड़ रहे हैं, पर काम भी हमने शुरू कर दिया। मैं देखी जाएगी जो भी होगा। तो ये इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। आपसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग मजबूत रहें। और आज चुनाव हुए वहाँ पे धौलपुर में, और अध्यक्ष जी बता रहे थे, दोनों जगह पर कांग्रेस पूरे उनका सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी लोगों ने। और चुनाव हो रहे परसों, और कल ही हो रहे चुनाव, 2 उपचुनाव हो रहे हैं, दरियाबाद में आदिवासियों में और बल्लभ नगर में उदयपुर जिले के अंदर। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों चुनाव जनता में जीताएगी, मुझे पूरा यकीन है, मैं कह सकता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। जिला कलेक्टर, इनके एसडीओ साहब, वीडियो साहब, अधिकारी का मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान भर के मैं हर जिले में जाऊँगा। अभी तो मैं 4 जिले में गया हूँ। मैं अध्यक्ष जी, हम हर जिले में जाएंगे, देखेंगे। मैंने कलेक्टर को कह दिया है कि आप अच्छा काम करने वाला लिस्ट बनाओ, उनको हम रिवार्ड करेंगे, और जो लापरवाही कर रहा है उनको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। हम छोड़ने वाले नहीं उसको। हमें तो जनता के काम चाहिए। हम सब तनख्वाह लेते हैं, हम सेवक हैं, आपके ट्रस्टी हैं जनता के, तो हमारा हिसाब, हम तो मुनीम है। जो ये माई बाप बैठे हैं, ये हमें आशीर्वाद देते हैं, जाके कुर्सी बैठ सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे गांव के सरपंच हो। पैरों में हाथ लगाते हैं, आपके बुजुर्गों के आशीर्वाद दो हमें। ये लोकतंत्र काम किया कांग्रेस ने किया है देश के अंदर। गांधी जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर, उस वक्त में संविधान बन गया। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता में देश चलेगा। दुर्भाग्य से अब जो सरकार बनी है देश में, आप देख रहे हो कि वो धर्म के नाम पर डिवाइड कर रही है, और धर्म के नाम पे फिर लोग सब विचलित हो ही जाते हैं। पर लॉन्ग टर्म में ये बहुत खतरनाक है। देशवासियों को अल्टीमेटली समझना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस प्रकार हम 70 साल से देश एक रखा है, अखंड रखा, टूटने नहीं दिया है। रशिया टूट गया,
जो सुपर पावर थी रशिया, अमेरिका, रशिया, दो ही मुल्क थे दुनिया के अंदर जो सबसे मजबूत और ताकतवर थे। 16 मुल्क बन गए उसके, एक मुल्क के 16 टुकड़े हो गए। हमारी इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी ने जान दे दी, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए देश एक रखा, अखंड रखा। अनेकता में एकता वाला मुल्क है, अलग अलग धर्म, जातियाँ, वर्ग, भाषाएं इस मुल्क के अंदर है, तभी हम एकजुट हैं। अब जो माहौल बनाया है केंद्र ने, दतार बड़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट की पेगासिस को लेके जासूसी करवा रहे थे पूरे देश के अंदर, कोई जवाब नहीं दिया, हल्फनामा नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट लताड़ा उन लोगों को, सरकार को, और कल खुद ही कमेटी बनाई है जो सरकार इस स्तर पर आ जाए। तो उसमें मुझे कभी टाइम नहीं है, मैं बातें लंबी करूँ आपसे। आप सब अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत ही समझदार लोग हो राजस्थान के। आपसे अपील करूंगा कि हमें हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, कोई भूखा नहीं सोएगा। मैंने कहा था, आप लोगों ने राजस्थान वासियों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। जब हम बंद थे घरों के अंदर, लॉकडाउन था, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, सेवा गई लोगों ने। बच्चे आए अभी 25 लाख लीड के अंदर पैसा देने गए, हर जिले में लोगों ने उनको रात को रुकवाया, धर्मशाला में, सामुदायिक भवनों के अंदर खाना गर्म खिलाया, दोपहर को पैकेट पहुंचाया, पर कोई भूखा नहीं रहा था। बाहर के जो लोग आए थे यूपी के और मध्य प्रदेश के, वो इतने खुश हो गए, साहब ऐसी व्यवस्था हमने कहीं देखी नहीं, बसें फ्री, सबकी बसें फ्री की, रोडवेज की। 25 लाख थे तो रोडवेज की बसें कम पड़ गई। हमने कहा किराए करो प्राइवेट, किराया सरकार देगी, बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपके जिला कलेक्टर को, तमाम अधिकारियों को धन्यवाद। कम समय में हमारे आलोक ने और सबने मिलकर ये सब काम किया। आलोक आपका मजबूत प्रतिनिधि है और पूरा हमें सहयोग कर रहा है। हमारी सरकार बची है तो आलोक जैसे लोगों का बची है। हम कैसे पूछ सकते हैं, सरकार गिराने की साजिश की बीजेपी ने दिल्ली के दरबार में बैठ करके। क्या कहने किया गया मैं भी नहीं बोलना चाहता, आप सब जानते हैं बातों को। ये ऐसे लोग मजबूत है मेरे साथ में 34 दिन तक होटल के अंदर है मेरे साथ में। अगर बाहर जाओ तो इनको इतने लालच से बड़े बड़े कोई कल्पना नहीं कर सकता, सुन के ही कहाँ खड़े जाते हैं। एक एमएलए छोड़ के नहीं गया, हमारे एक एमएलए छोड़ के। आप बताइए, इतना बड़ा इनके कारण सरकार बची है हमारी। अगर आलोक जैसे लोग नहीं होते वहां, अगर आलोक जैसे लोग नहीं होते वहां पर, क्या वो निर्दलीय थे, चाहे बीएसपी के लोग थे, 6 लोग थे। आप बताइए, एक अगर ये नहीं होते तो शाम को मेरा इस्तीफा होता मुख्यमंत्री पद से। तो मामूली बात नहीं थी। जब 100 में से 20 चले गए, 19 चले गए, तो गिनती का खेल है डेमोक्रेसी में। तो मैजिक नंबर होते हैं, मैजिक नंबर होते हैं। वो तो ठीक है, मैं खुद मैजिशियन था, काम चल गया मेरा। मैजिक नंबर तो हेलीकॉप्टर के टाइम हो गया है। मैजिक नंबर का मतलब है 200 विधानसभा है, 101, 100 से काम नहीं चलता, 101 हो गए आपकी सरकार। जब 20 लोग, जब 19 लोग कम हो गए, आप बताइए, नंबर जब कम हो गए तो मैं जाऊं गवर्नर साहब को जाके इस्तीफा दूं? मैं तो मुझे नहीं पड़ता मेरे को। आप बताइए, इन लोगों ने सरकार बचाई मेरी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 6 बीएसपी के लोग और इंडिपेंडेंट लोग 13 लोग थे, 3 को गुमराह करके उन्होंने दिल्ली विल्ली भेज दिया, बाद में वो वापस आ गए, घर पे वापस आ गए। कहने का मतलब ये है, सब कोशिश उनकी फेल हुई अमित शाह की। हवाई जहाज फिर 2 यहाँ पर लेने के लिए बीजेपी एमएलए को, वो इतने घबरा गए, एमएलए टूटने थे, कांग्रेस के टूटने लगे, मेरे खुद के बीजेपी टूटने लग गए। 2 प्लेन आके खड़े हुए पोरबंदर ले जाने के लिए। ऐसी दुर्गति हुई उन लोगों की, ऐसी दुर्गति हुई, एक प्लेन तो खाली वापस गया। वो बीजेपी वाले कहते हम आपके साथ नहीं बैठते। ये पहली बार होगा। इस प्रकार सरकार बची है, इसलिए सरकार को 5 साल चलेगी
अगली बार फिर मैं आपसे अपील करूंगा, अगली बार फिर सरकार बनाओ राजस्थान में कांग्रेस की, आपको देखोगे किस प्रकार काम करके हम दिखाते हैं। बार बार बदल जाती है, काम रोक देती नई सरकार आने पर, नई सरकार में काम रोकती है। मैं चाहूंगा कि हमें एक मौका और मिले राजस्थान के अंदर, फिर आप देखो किस प्रकार से राजस्थान के लोगों की विकास होता है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुना और समय की अपनी सीमा है और आपको पता है कि बाद में हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ नहीं हो पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जाना होगा, उनको जयपुर भी पहुंचना है और जैसा आपने सुना कि आलोक जी बेनीवाल के कारण सरकार बची है। मुख्यमंत्री महोदय ने दिल से स्वीकार किया इस बात को। आप सभी लोग जो यहाँ तक पधारे, सुरक्षा के जो मानक हैं उनको तोड़िएगा नहीं और आप इस सारी व्यवस्था को बरकरार रखिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाहपुरा में सभा को संबोधित कर रहे थे और अब यहाँ से राजधानी जयपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। बहरहाल आपने सुना क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, खासकर अभियान को लेकर। इसके अलावा प्रशासन गांव के संग की ज़मीनी हकीकत को लेकर अधिकारियों से इस दौरान वो फीडबैक लेते भी दिखाई दिए। भारी भीड़ थी, लोग उन्हें देखने, उन्हें सुनने भी बड़ी संख्या में पहुंचे। इन लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं और कुछ ही पलों में ये हेलीकॉप्टर राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। बालूराम सैनी ब्लैक कलर का पर्स है। बाबूलाल सैनी, दूधाराम सैनी, किसी का पर्स है जो गिर गया है। हालांकि इसमें पैसे नहीं है कुछ भी, लेकिन बंधु का पैन कार्ड है। तो 4 जिलों में प्रशासन गांव के संग अभियान की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आज उन्होंने ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। 4 जिलों में ये दौरे रहे और ये दौरे की आखिरी मंजिल रही है शाहपुरा, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, ज़मीनी हकीकत जानी और अब राजधानी के लिए कुछ ही पलों में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। दिए मुझे कह लो सामने।